नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बनेगी कढ़ी पकोड़ा। दोस्तों, कढ़ी तो हर घर में बनते हैं। सबके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबकी माएँ बनाती हैं, तो मैं भी आज अपनी माँ की ही रेसिपी आप लोगों में शेयर करती हूँ, एकदम खास ट्रिक से। ना ही तो ये दही फटेंगे और ना ही तो ये पकोड़े सख्त होंगे, एकदम मुलायम बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। कुछ खास ट्रिक बताऊंगी जिससे ये हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट और ये जो हमारी कढ़ी होगी ये बहुत ही सुपर होगी। और दोस्तों, रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, एक कटोरा मैंने बेसन और उसका डबल दही ले लिया है। ये थोड़े से मसाले, जीरे, काली मिर्च, एक लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन हैं, तो इसका उपयोग करेंगे। तो इस जार में अब हम मसालों को डाल देते हैं। हम इसे ग्राइंड करके ही बनाएंगे। अब इसी में हम बेसन को डाल देते हैं और इसी में अब हम दही को भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। दोस्तों, ये ग्राइंडर में ग्राइंड करके जब हम बनाते हैं कढ़ी तो बहुत ही अच्छी बनती है, ये फटती नहीं है। ये आपस में इतने अच्छे घुल मिल जाते हैं। तो इसे 1 मिनट में ग्राइंड करूँगी बिना पानी डाले हुए। तो चलिए, ग्राइंड कर ली हूँ। तो देखिए, इस तरह से ये ग्राइंड हो गए हैं। अब इसमें मैं पानी डालूँगी। तो पानी कितना लेना है दोस्तों? तो मैंने जितना बेसन लिया था उसका 10 भाग, तो 1 कटोरा मैंने बेसन लिया था, तो अब मैं उसका 10 भाग पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये दही वाले कटोरे से ले रही हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ही उसका फ़र्क है साइज का, तो उसी से मैं ले रही हूँ। तो ये 3 कटोरा अभी मैं डाल देती हूँ और फिर इसे मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ। तो ग्राइंड कर लिया है और इसी में अब मैं फिर पानी मिलाकर इसे साइड में रख दूँगी। तो 2 कटोरा अभी और इसमें पानी डाल देती हूँ और बाकी के 5 कटोरा जो पानी है दोस्तों, उसे जब मैं कढ़ी की छौंका लगाऊंगी उसी वक्त डाल दूँगी, उसी के साथ ही, इस पेस्ट के साथ ही, तभी हमारी कढ़ी अच्छी बनती है। तो चलिए, इसे साइड में रख के अब पकोड़ा बनाते हैं। तो पकोड़ा के लिए 1 कटोरा ये मैंने बेसन ले लिया है और इसमें अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर हम डाल देते हैं और इसी में अब हम थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर है और इसमें अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें अब हम डाल दिए जीरा पाउडर और थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, अजवाइन को हाथों में इस तरह से मलते हुए इसे भी डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे क्या करेंगे कि इसे हम थोड़ा सा मिक्स पहले करेंगे और मिक्स करके इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट इसका हमें कैसा बनाना है दोस्तों? इसका पेस्ट थोड़ा ठीक ही होगा, क्योंकि ज़्यादा गीला पेस्ट बनाने से हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे और वो अपने आप में बहुत सारे तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए हमें इसका जो मिश्रण है पकोड़ों का, इसे भी ध्यान देते हुए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो इसे धीरे धीरे ही इस मिक्सर से मैं मिक्स कर रही हूँ, हाथों से भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे अच्छी तरह से हमें फेंटना है, ये थोड़े फ्लपी हो जाए, इसमें हवा प्रवेश कर जाए, एयर, तब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमें पानी डालते हुए मिश्रण को तैयार करना है। और मैंने जो इसकी कढ़ी की ग्रेवी बनाई है उसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, तभी तो वो अच्छी बनेंगी। हाथों से भी उसे मस सकती थी, लेकिन मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसलिए मथा है कि वो हमारे जब कढ़ी बनेंगे तो ये आपस में एकदम से मिले जुले बनेंगे, एकदम नहीं फटेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही रहेगी। तो देखिए, ये भी बेसन अब हो गए हैं। तो इसे अब चेक कर लेती हूँ इस पानी में डाल के कि ये पानी में अगर तैरने लगेंगे तो समझिएगा कि हमारा मिश्रण एकदम सही है, इसके पकौड़े एकदम सही बनेंगे। तो देखिए, ये तैरने लगे हैं। तो अब इसमें थोड़े से और कुछ सामग्री डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये धनिया, ये हरा मिर्च और ये प्याज कटा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें इन सभी सामग्रियों को अब हम डाल देंगे पकौड़ों में। इसमें थोड़ा सा अगर अदरक चाहते डालने के लिए तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इतनी सामग्री को डाली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि नमक डाल देंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे। और अब इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बस इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए, ये मिश्रण हमारा रेडी हो गया है। तो चलिए, अब हम पकोड़े तल लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये साइड में तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो गए हैं। तो अब इसमें हम छोटे छोटे पकोड़े तोड़ेंगे। दोस्तों, इसमें मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे भी ये पकोड़े बहुत फूले फूले बनेंगे, इसलिए मैंने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो देखिए, इसी तरह से थोड़ा 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 डाल देना है हमें, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के। इस तरह से दोस्तों हमें सभी पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पे पहले तलना है, फिर फ्लेम को हाई करेंगे। अब हमारे पकोड़े अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पूरे फूले फूले एकदम पकोड़े बने हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी प्रक्रिया से सभी पकोड़ों को हमें तल लेना है। दोस्तों, ये पकोड़े जब फूले फूले बनते हैं तो कढ़ी में जाने पे ये एकदम आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए, ये सारे पकोड़े एकदम बन के रेडी हो गए हैं। ये हमारे पकोड़े एकदम सही बने हैं। चलिए, अब छौंका के लिए सामग्री देखिए। तो ये कड़ी पत्ता है, मैंने छौंके के लिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिए। ये सरसों, क्रश किए हुए धनिया, जीरा, मेथी, थोड़ा सा हींग और थोड़े से अदरक चॉप किए हुए हैं। अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया 1 चम्मच, और सारे इन छौंकों को डाल के अब हमें इन्हें थोड़ा सा रोस्ट होने देना है। तो ये रोस्ट हो जाएंगे, तब इसमें अब हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। और हमें थोड़ा बड़ा ही भगोना लेना चाहिए कढ़ी बनाने के लिए। छोटे बर्तन में इसके उबाल आते हैं तो कढ़ी गिरने लगते हैं। अब इसमें हम ये कड़ी पत्ता डाल दिए हैं और ये भी अब एकदम रोस्ट हो गए हैं। तो अब चलिए हम कढ़ी का जो मिश्रण बनाए थे उसे डाल देते हैं। और इसी में दोस्तों मैं 5 कटोरा जो एक्स्ट्रा पानी रखी हूँ उसे भी इसी समय डाल दूँगी। जार को धोते हुए, जो जार में मिश्रण लगे हैं सभी को धोते हुए इसी में डाल देंगे एकदम बढ़िया से। तो बस ये हमारे 10 कटोरा पानी सब एकदम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 1 कटोरा बेसन और 10 कटोरा पानी, तभी इसकी थिकनेस सही आएगी, ये अच्छे पकेंगे। ये हमारी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए एकदम। तो दोस्तों, इसे अब अच्छी तरह से पकाना है। अब इसे छौंका लगाने के लिए जो मैंने गैस पे रखा, इस कढ़ी को अब पकाना जो शुरू किए हैं, तो इसे लगातार हमें चलाना है, रुकना नहीं है। इसे अब 3-4 मिनट तक हमें लगातार चलाना है। इस तरह से, इस प्रक्रिया को फॉलो करने से क्या होता है कि हमारी कढ़ी फटती नहीं है, एकदम इसकी कंसिस्टेंसी सही बनेगी। देखिए, ये अब थिक होने लगे हैं। अभी इसे और हमें चलाना है। जब इसके बॉयल आएंगे तो ये थोड़े से अभी पतले हो जाएंगे। शुरुआती में जब ये थोड़े गर्म होते हैं तो थोड़े से ये गाढ़े टाइप से लगते हैं, लेकिन जब इसमें बॉयल आने लगेंगे तो फिर से ये पतले हो जाएंगे। और इसे अच्छी तरह से अभी हमें पकाना है। जब तक ये पूरी अच्छी तरह से इसमें बॉयल ना आए, कम से कम इसे हमें 15-20 मिनट पकाना है। 20 मिनट लग ही जाते हैं दोस्तों कढ़ी को बनाने में। तो देखिए, ये बॉयल आने लगे हैं, तो अभी भी इसे चलाएंगे। थोड़ा बड़ा ही बर्तन इसीलिए ली हूँ, अगर छोटा बर्तन रहता तो ये बाहर की ओर गिरने लगते हैं, निकलने लगते हैं। बड़े बर्तन में इसमें बॉयल आते हैं तो ये गिरते नहीं हैं। और इस तरह से हमें करछी से चलाते ही रहना चाहिए। तो बस इसे अब इसी तरह से मैं लगातार चला रही हूँ और इसी तरह से अभी कुछ देर तक चलाना है। और दोस्तों, अभी तक मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है। नमक का इस्तेमाल हमें जब कढ़ी पक जाती है तब करना चाहिए। शुरुआती में अगर नमक डाल देंगे तो हमारी कढ़ी फट सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमें नमक शुरुआत में नहीं डालना है। जब हमारी कढ़ी अच्छी से पक जाए, अभी फ्लेम को मैंने लो कर दिया है, बहुत ही मीडियम साइज़ में ये पक रहे हैं धीरे धीरे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार इसमें अब नमक डालेंगे और फिर इसे अब हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। थोड़ा सा इसे अभी अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें हम अपने पकोड़ों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैंने ज़्यादा पकोड़े में भी नमक नहीं डाला था, क्योंकि कढ़ी में जब हम नमक डालते हैं तो उसका भी टेस्ट पकोड़ों में आता है, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही नमक डाला था पकोड़े में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब क्या करते हैं, इसे 2 मिनट अब हम कढ़ी में पकाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने सोडा का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये 2 मिनट हो गए हैं, इसे पका दिया है 2 मिनट तक। ये अब सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसे अब थोड़ा देर ढक के हम रख देते हैं। और चलिए, अब कढ़ी के लिए छौंका बन लगा ले। तो थोड़ा सा तेल ले लिया है 2 चम्मच, और इसमें थोड़े से मैंने 2-3 लहसुन की कलियाँ और 3-4 ये लाल मिर्च डाल दिया है।
और अब फ्लेम गैस के बंद कर दी हूँ और ये थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल के तुरंत ही इसे हमें कढ़ी में छौंका लगा लेना है, देर ना करते हुए। बस तो छौंका मैंने लगा दिया है। तो ये हमारी कढ़ी एकदम कंप्लीट हो गई है दोस्तों, बन के एकदम ज़बरदस्त कढ़ी बनी है। और दोस्तों इस कढ़ी को आप रोटी के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कढ़ी खाने में मज़ा चावल के साथ ही आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चावल के साथ ही इसे खाइएगा। ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और देखिए इसके पकोड़े कितने एकदम फूले फूले हो गए हैं। इसके साइज़ देखिए डबल हो गए हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कहा था कि पकोड़ा हमें छोटा छोटा ही तोड़ना है। तो ये हमारे पकोड़े एकदम सॉफ्ट बने हैं। कट करके दिखला देती हूँ ये कितने ज़बरदस्त हमारे पकोड़े बने हैं। तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन बने हैं। और रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।